टू सेव मनी ऑन द फ्यूचर। हम पैसे को सेव करके कैसे रख सकते। दोस्तों जब तक आपको पैसे की बचत करने का सही तरीका नहीं आएगा तब तक आप रिचेस्ट पर्सन नहीं बन सकते। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पैसे की कैसे बचत कर सकते हैं। ऐसे 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनका हम उपयोग करके अपने जीवन में इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार और आप देख रहे हैं मोटिवेशन थॉट विद विपिन। सबसे पहला है दोस्तों कि खुद को सैलरी दें। दोस्तों खुद को सैलरी देने का मतलब है कि हम अपनी जो अर्निंग है उसमें से कुछ पैसे व्यक्तिगत तौर से अपने लिए सेव करके चलें। मान के चलें दोस्तों कि यदि आप 20,000 की इनकम करते हैं हर महीने, उसमें से यदि आप 2,000 रुपए यानी कि उसका 10% यदि सेव करते हैं तो साल के अंत में आपके पास 24,000 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट होगा। और यदि हम ऐसा ही करते रहते हैं में लंबे समय तक तो हमारे पास एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। इस अमाउंट को क्रिएट करने में आपने कोई अलग से एफर्ट नहीं लगाया, ना ही अलग से कोई आपने मेहनत की और आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट आ गया। यदि हम इस तरह से इस हैबिट को अपनाते हैं तो हम फ्यूचर में पैसे सेव कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप इस चीज की प्लानिंग करें और इस तरह से आप अपने आप को व्यवस्थित करें कि आप पर मंथ कुछ पैसे यानी कि 10% तक पैसे आप अपने लिए सेव करेंगे, जिसमें किसी भी तरह का ना तो कोई एक्सपेंस होगा ना ही किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर होना चाहिए। इस तरह से आप यदि पैसे को बचाते हैं तो इन फ्यूचर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट होगा। दूसरा है इनकम के एक से ज्यादा सोर्स बनाएं। दोस्तों क्या मैं आपसे पूछूं कि आपके पास इनकम के कितने सोर्स हैं? 1 या 2 बता सकते हैं आप, लेकिन दोस्तों आप जो रिचेस्ट लोग हैं उनके पास अनेकों सोर्स होते हैं पैसे कमाने के, और यही कारण उनको रिचेस्ट पर्सन बनाता है, एक अमीर व्यक्ति बनाता है। कोशिश करें कि इनकम के 1 से ज्यादा सोर्स बनाएं, ताकि यदि कोई प्रॉब्लम आपके पास आ भी जाती है तो आपको फाइनेंशियल कोई भी दिक्कत ना हो और आपकी जो चीजें चल रही हैं, आपकी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो सुचारू रूप से चलती रहें। तीसरा है दोस्तों खुद पर इन्वेस्ट करें। दोस्तों खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। आप कुछ अच्छी फाइनेंशियल किताबें पढ़ें, कुछ मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, जिससे आप खुद पर इन्वेस्ट कर सकें, खुद की जानकारी, खुद की नॉलेज को बढ़ा सकें। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब है खुद की नॉलेज को बढ़ाना, अपने व्यापार को बिल्ड करने के तरीकों को समझना और ऐसे लोगों के साथ रहना जो पहले से ही उस फील्ड में बहुत सक्सेस हो। उन लोगों के अनुभव, उन लोगों की नॉलेज को अपने अंदर समावेश करना और अपने आप को एक बेहतर और एक अच्छा व्यक्ति बनाना। उन हैबिट्स को अपनाना जो रिचेस्ट लोग अपनाते हैं, उन नियमों का पालन करना जो रिचेस्ट लोग कर रहे होते हैं, और ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको बड़ा व्यक्ति बनने के लिए मदद करें। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी जो हमारी ताकत होती है वो हम खुद होते हैं। यदि जीवन में हम किसी चीज में कमजोर हैं तो उसके कारण हम खुद होते हैं। हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करके रखना होगा और हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि हम एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं तो इसमें सबसे बड़ा यदि योगदान होता है तो वो होता है हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे वातावरण का, हमारे लोगों का। हम कैसे लोगों से मिलते हैं, किन लोगों के साथ हमारी मीटिंग्स होती है, किन लोगों से हम बातचीत करते हैं, कैसे लोग हमारे फ्रेंड होते हैं, ये सारी चीजें यदि हम एक लंबे समय तक चलाते रहते हैं तो हमें बहुत अलग तरह से प्रभावित करती है। इसलिए हमें खुद पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चौथा है असेट्स और लायबिलिटीज। असेट्स और लायबिलिटीज का मतलब होता है कि असेट्स वो चीजें होती हैं जो हमारे जेब में पैसा डालती हैं और लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो हमारे जेब से पैसा निकालती हैं। अमीर लोग अपनी इनकम का 80% पैसा असेट्स पर लगाते हैं और 20% पैसा लायबिलिटीज पर लगाते हैं, और मिडिल क्लास के लोग वो अपनी इनकम का 20% पैसा असेट्स पर लगाते हैं और 80% पैसा लायबिलिटीज पर लगाते हैं। और यही चीज उनको और गरीब बनाती जाती है। और सोचने वाली बात तो यह होती है कि जो वो लायबिलिटीज खरीदते हैं उसे ही वो असेट्स मान लेते हैं, जैसे कि कार, आईफोन एक्सेट्रा, और यहीं से उनके गरीब होने का कहानी शुरू हो जाती है। रिचेस्ट लोग ऐसा नहीं करते, वो असेट्स ज्यादा खरीदते हैं, लायबिलिटीज कम खरीदते हैं और अपने पैसे को बढ़ाते चले जाते हैं और इन फ्यूचर उनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है। यदि दोस्तों आपको भी मनी सेविंग करनी है, आपको भी पैसे की बचत करनी है, तो आपको असेट्स ज्यादा और लायबिलिटीज को कम खरीदना होगा। इस चीज का हमें ध्यान दें। जो चीज हमारी जेब से पैसा निकाल रही है वो लायबिलिटीज है और जो चीज हमारी जेब में पैसा डाल रही है वो असेट्स है। असेट्स पर ज्यादा ध्यान दें, लायबिलिटीज को बाद में खरीदें। 5वां है किसी बड़े कर्ज में ना फंसें। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि लोन लेकर हम कैसे अमीर बन सकते हैं, उसके कुछ नियम भी मैंने बताए थे। बट दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतना बड़ा कर्ज ले लें कि हम उसी कर्ज के नीचे दबे रहें और इन फ्यूचर उससे बाहर ही ना निकल पाए। और हम जो भी लोन ले रहे हैं, जो भी कर्ज ले रहा है, उसमें बहुत ही सोच समझ के ले,
कि इस अमाउंट को हम किस तरह से पे करेंगे और इसे कब तक चलाएंगे और इसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी और ये जो पैसा जो लोन के माध्यम से मिलने वाला है उस पैसे से हम किस तरह से पैसे कमाएंगे। क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास कोई अच्छी प्लानिंग नहीं है आफ्टर लोन तो आप उस पैसे से पैसे नहीं बना सकते और एक लंबे समय के बाद आप उस लोन की दलदल में फंस जाएंगे और उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हम इस पैसे का उपयोग कैसे करेंगे ताकि पैसे से पैसे आते रहें और ये जो लोन है वो समय पर पे हो जाए। इस तरह से दोस्तों ये 5 नियम का आप उपयोग करके अपने जीवन में पैसे की सेविंग कर सकते हैं और एक रिचेस्ट पर्सन बन सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।